हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रैप शॉर्ट पे। हमने पीछे की वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। आप पहले वो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल। बट अगर आप पहली बार ही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हैं तो हमने दूसरे पार्ट्स में बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज चेक आउट। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही आपको रेट टू टाइम गिवन होता है तो तुरंत आपने टारगेट करना है, वहां पे नेट रिजल्ट निकालना। बहुत डिटेल में मैंने हर एक एग्जांपल को लेकर डिस्कस किया। जैसे क्वेश्चन है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, ऐसा लिखा है आपके सामने, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट between SI and CI on a sum of rupees on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 125 rupees. Find the sum. आपने बेसिकली क्या करना है, आपके पास जो चीजें गिवन है, देखिए उसको आप तोड़ सकते हैं चीजों को। क्या क्या गिवन है, आपको डिफरेंस बता रखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस है, सीआई और एसआई, एसआई और सीआई का डिफरेंस किस चीज पे, ओनली सम ऑफ रुपीज, मतलब किसी पर्टिकुलर पैसे को आपने दिया, कितने टाइम के लिए दिया वो गिवन है, 2 साल के लिए दिया। आपको रेट भी गिवन है, कितना रेट है वो 5% के हिसाब से, और जो डिफरेंस है वो कितने रुपीज है, 125 रुपये। तो आपको सम निकालना है। मैंने लास्ट वीडियो में ही हिसाब से डिस्कस किया, जैसे ही रेट और टाइम गिवन होता है तो तुरंत आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। आपको रेट गिवन है 5%, आपको टाइम गिवन है 2 साल। इन दोनों के बेसिस पे आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं, एसआई भी निकाल सकते हो और सीआई भी निकाल सकते हो। एसआई तो आपके पास दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए, दैट इज 5 × 2 करोगे तो 10%। जब सीआई निकालोगे तो सीआई के लिए क्या करना है आपने, सीआई के लिए आपने दोनों का नेट रिजल्ट निकाल लेना है। इसका 5% का 2 बार का रिजल्ट, तो 5% और 5%, 5% का रिजल्ट आपको निकालना आना चाहिए। मैंने डिस्कस किया था वहां से 10.2। पहले दोनों का सम करोगे तो 5 + 5, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5/100। तो 5 + 5 तो 10 आता है, 5×5 = 25/100, दैट इज 20। तो 10.25 आपके पास। आपको जैसे ही दिख गया था, आपने मन में चीजें करी कि भाई हमारे पास एसआई तो 10% होगा, सीआई 10.25, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ सीआई माइनस एसआई दैट इज 0.25। कैसे, इन दोनों का बस आपने डिफरेंस कर दिया, दोनों का डिफरेंस लिया तो आपके पास 0.2। अब ये 0.25 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसको रुपीस में कह रखा कि डिफरेंस कितना है हमारे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस इज, डिफरेंस इज कितना है 125, दैट मींस कि 0.25%, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 125 रुपए। कहां से पता चला ये बात हमने देखी भैया, हमें परसेंटेज में तो पता चला ये, और डिफरेंस ऑफ एसआई सीआई गिवन हमारे पास ये, तो हमने दोनों का आपस में कंपैरिजन। 0.25 वैल्यू किसके बराबर है, 125। तो 1% किसके बराबर, 125 डिवाइड बाई 0.25, इतने रुपीज के। आपको किस चीज की वैल्यू निकालना है, आपको सम निकालना है। सम क्या मानते हैं हम हमेशा मानते हैं कि 100%। आपने 100% की वैल्यू निकाल, तो वो क्या हो जाएगी 125 डिवाइड बाई 0.25। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब आपके पास यहाँ इतने रुपीज। बस इसे आपने काटना है, 2 पॉइंट हटाने के लिए आपने 2 जीरो लगानी है, और 25 से 5 बार कट जाएगा। ये आपके पास आएगा 5 0 0 0 0, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, दैट इज 50,000। समझ रहे बातों को, इसी को आपके पास चेंज करके कुछ और डेटा दे देगा। एस आई सी आई दिए हैं, 2 साल दिए हैं, रेट गिवन है, और एस आई सी आई का डिफरेंस गिवन। तीन चीजों का यूज करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर।
आपसे पूछा कितना सम होगा, सम का मतलब है प्रिंसिपल निकाल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास 50,000 आंसर। एक बहुत आसान सा सवाल पूछा हुआ है, चलो उसको देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि आपके पास हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, हाफ ईयरली देख लीजिए एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है। क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास एक तो हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, हर एक साल पे कैलकुलेट करते हैं। एक होता है आपके पास हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब आधे आधे साल में आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि भैया मैंने पैसा लिया 100 रुपये, तो आप एक साल के बाद उस पर ब्याज लगाते हैं, तो उसको कहते हैं हम 10% पर एनम का आपके पास रेट है। 10% मतलब एक साल के बाद ये पूरा जो ब्याज लगेगा वो 1 ईयर के बाद लगेगा। 10% का कितना हो जाएगा 110। जब आप हाफ ईयरली कहते हो तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अगर 100 रुपये लोन लिया है और हाफ ईयरली कैलकुलेट करना, तो पहले 6 मंथ्स पे ही आप ब्याज लगा दोगे। फिर जब ब्याज बन के जितना हमारे पास पैसा होगा, ये पहले आपने 6 मंथ पे लगाया, 6 मंथ के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो फिर दोबारा से ब्याज लगेगा यहाँ, ये आपके पास अमाउंट बनेगा, ये इसका प्रिंसिपल। और फिर से 6 मंथ्स का। बेसिकली आपने क्या किया, ईयरली में तो सिर्फ एक बार ब्याज को कैलकुलेट कर, लेकिन हाफ ईयरली में कितनी बार हो गया, एक बार ये भी ब्याज हो गया, दूसरे वाला ये ब्याज, तो 2 बार आपने कैलकुलेट कर। होता क्या बेसिकली, जैसे अगर आपने ऐसे समझना चीजों को, अगर मैंने किसी चीज को 10% रेट लगाई, और कब लगाई है आपसे, ईयरली वाली लगाई है पर एनम, इसी चीज को मैंने अगर हाफ ईयरली में लेके जाना है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया 10% को 2 हिस्सों में लगा दिया, तो ये वाली भी हो जाएगी 5%, ये वाली भी क्या हो जाएगी 5%। टोटल तो आपने 10 ही लगाना है, बस उसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अगर मैंने लगाया कि 10% सीधा सीधा लगाया, तो आपके पास 110 बन गए, 110 आपने वापस किया। लेकिन अगर आपने हाफ ईयरली में लगाया, तो आपकी रेट हो जाएगी आपके पास पहले 6 महीने में 5%, और अगले 6 महीने में फिर से 5%। अब देख लीजिए क्या हुआ, जैसे इस 100 पे 5% लगेगा तो 105 हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर 5% लगाना है, किसके ऊपर, इस 105 के ऊपर। अब आपको पता है कि भैया 105, इसका 5% कितना होता है, ये तो आप ऐसे निकाल, या फिर देख के मन में बता सकते थे, यहाँ से 5.25 आ जाए। जैसे किसी भी चीज का आपने 10% दिख जाता है ना, आपको 10% निकालना है, 10% ऑफ 105, ये आपको दिख जाता है मन में, कितना होगा 10% क्या होता है 10.5, 5% कितना होगा इसका, अगर आपके पास 10% इतना है तो 5% क्या होगा, इसका हाफ, ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 10 का आधा 5, और इसका 5 का आधा 0.25। तो आप देख के बता सकते थे कि भैया इस 105 में कितने जोड़ दिए आपने, 5.25 जोड़े, इधर से आ जाएगा 110.2। समझ पा रहे बातों को। जब मैंने 100 रुपये लिए, तो ईयरली पे कैलकुलेट करने में मेरे को वापस करने पड़े 110, लेकिन मैंने जब हाफ ईयरली के हिसाब से पैसा ले लिया, तो मुझे वापस करना पड़ा कितना, 110.25। तो बेसिकली यहाँ के मुकाबले ज्यादा वापस करना पड़ जाता है। जितना ही पैसा आपके पास जब ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो उतना ही ज्यादा आपने वापस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि 2 साइकिल बन जाते हैं। अब इसे लिखते कैसे हैं, जैसे अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, मेरे पास ठीक है, देख लेते हैं चीजों को क्या क्या आपके पास है। आप ऐसे समझोगे नहीं चीजों को, थोड़ा और ले लेते हैं उसको डिटेल, 2-4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिर। जैसे क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर कहीं आपके पास, आपने दोनों तरह की रेट देख ली, एक ईयरली की रेट देख ली, एक हाफ ईयरली की रेट। मैंने कहा किसी पर्टिकुलर आपके पास ईयर में जो रेट गिवन है वो 10% की है, तो हाफ ईयरली की रेट क्या हो जाएगी, ईयरली रेट है आपके पास 10%, हाफ ईयरली में कितनी रेट रहेगी। तो आपने जब रेट निकालनी है, या तो आप ऐसा समझ लीजिए हाफ ईयरली में इसका हाफ हो जाता है, तो 10 का हाफ होने के बाद कितनी हो जाएगी, या फिर इस बात को आप ऐसा समझ सकते थे कि जो 10% रेट है ये 12 महीने की है, मुझे चाहिए 6 महीनों का रेट,
भाई 12 महीने की रेट है तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। चाहिए कितने की है, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, और जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है वो हमें यहाँ आ जाए। कैसे लिखेंगे उसको, ये जो 10% रेट है ये आपके पास 12 महीने की है, ऐसे बेसिक से ऐसे लिखो, 12 मंथ्स का जो रेट है वो 10%, एक मंथ का जो रेट होगा वो 10/12। आपको कितने महीने की चाहिए, आपको चाहिए भैया 6 महीने की। तो 10/12, जब चीजें ज्यादा होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है इधर से, यही चीज है, इसको बस ऐसे लिख दो डायरेक्ट। कैसे, कि भैया मेरे पास ये जो 10% रेट है वो 12 महीने की, मुझे चाहिए कितने की है, 6 मंथ की। तो 6 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, 2 से कटेगा ये। या फिर आप समझ लें भाई बिल्कुल ऐसा, कि भैया मेरे पास जो रेट है वो जस्ट हाफ ईयरली में जाके हाफ हो जाती है, आप नॉर्मली तरीके से हाफ कर देते हैं। इसी से अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप क्वार्टरली भी निकाल सकते। क्वार्टरली का मतलब होता है आपके पास इस तरीके से, आप क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आपके पास 1/4 होता है बेसिकली। तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, आपने देखा भैया मेरे पास है 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 3 मंथ के आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 3 महीने का होता है ना क्वार्टर, आपके पास 3 मंथ का होता है। अब इसी बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। कैसे, जो ये रेट आपके पास 10% थी, ये तो 12 महीने की थी पूरे साल, आपको निकालनी कितने की है, आपको 3 महीने पे निकाल, तो 3 से मल्टीप्लाई। ये कैसे निकाला, कि जो 10% रेट थी ये 12 महीने की थी, आपने निकालनी कितने की है, आपने निकालनी है 6 मंथ की। तो ये ऐसे कर, बेसिकली मैंने 10 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2 से, हाफ कर दिया इसको। इधर वाले में क्या करोगे, 3 से 12 जाएगा 4 बार, तो आपने 10 को डिवाइड कर देना किससे, 4 से। 10 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5। मतलब क्या हुआ, अगर 10% पर एनम है तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5। ये 2.5% का क्या आ जाएगा आपके पास, क्वार्टरली आ जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वो सपोज ईयरली वाले आपके पास रेट है 20%, ईयरली में आपकी रेट है 20%, आपने हाफ ईयरली पता नहीं, तो चाहे तो ऐसा समझ लो कि भैया तुरंत हाफ कर दो, 10% का 20 का आधा कितना हो गया, 10। क्वार्टरली में जाना तो उसका और हाफ कर दो, यही चीज हमने यहाँ करी। ईयरली से जब हाफ ईयरली गए तो हाफ कर दिया, और हाफ ईयरली से क्वार्टरली गए तो उसका भी हाफ। ऐसे समझ सकते हो आप, अगर आपको समझने में दिक्कत है। अदरवाइज कंफ्यूजन कई बार आता है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो 20% रेट थी ये 12 मंथ की थी, 20% रेट कितनी थी, पूरे साल की थी, आपको निकालनी है 6 महीने। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो 10%। ये जो 20% रेट थी ये आपके पास कितने की थी, ये 20% रेट है 12 महीने, तो 12 महीने आपको निकालना कितना है, 3 मंथ्स में। तो 4 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 20/4। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहा कि 8 मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने सवाल में हाइपोथेटिकल बना दिया कि 8 मंथली कैलकुलेशन हो रही, 8 मंथ पे ही वो कैलकुलेट कर, तो आप तब भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि भैया 20% तो रेट है 12 महीने की, आपको निकाले सिर्फ 8 महीने की रेट, 8 महीने की निकालो, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2, तो बचेगा क्या, 40/, यही क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी आपके पास। समझ पा रहे बात को, 40/3 करोगे 16 आपके पास 18 × 54 होता है, दिस इज 15 × 45 और 36, 13 × 39, 13 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपने 8 मंथली इसमें कैलकुलेट करना तो 10 जो परसेंट थी ये 12 महीने की, आप कितने निकालनी है, 8 महीने की। 8 महीने के लिए 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा, दैट इज 20/3%, 6 से 2/3। समझ रहे बातों को, ईयरली क्या है, हाफ ईयरली क्या है, क्वार्टरली क्या है, आप नॉर्मल तरीके से निकालो। जैसे ही आपको दिखता है कि भैया मेरे पास, वो सपोज बोले कि भैया रेट मेरे पास है, किसी की रेट आपके पास, वो सपोज बोले यहाँ पे आपके पास 25% है, ईयरली की रेट कितनी है आपके पास, 25%, तो हाफ ईयरली की रेट क्या हो जाएगा आपके पास, 25 का हाफ दैट इज 12.5%, 25 का हाफ क्या हो जाएगा, 12.5%। और क्वार्टरली निकालनी तो 12.5 का भी हाफ कर दो, तो रेट क्या हो जाएगी, 12 का हाफ होता है 6, और 0.50 का आधा होता है 0.25, 6.25।
समझ रहे बातों को? अब जैसे इसी में आपसे अगर फॉर सपोज, एक तो हमने देख लिया रेट में क्या फर्क पड़ता है, दूसरा देखते हैं टाइम में क्या फर्क। जब मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास जो भी पैसा है वो 1 साल बाद देख रहे हो, आपने 100 से बढ़ा के कोई चीज 110 कर दी थी, एक साइकिल आया, मतलब यहां से यहां तक का कितना आया, एक साइकिल की हमने बात। जब इसी चीज को हमने हाफ ईयरली देखा, तो 1 साल के अंदर हमने देखा कि भैया मेरे पास ये जो 1 साल है, इस 1 साल में पहले तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ में कुछ हुआ, फिर 6 मंथ में कुछ हुआ। 1 साल के अंदर कितने साइकिल आ गए आपके पास, 1 साल के अंदर आपके पास एक और एक 2 साइकिल आ। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेट तो हाफ हो जाती है, लेकिन टाइम अगर यहाँ पे मेरे पास 1 साल था, तो यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हाफ साइकिल हो जाएगा। 2 साल कह सकते हो या फिर 2 हाफ साइकिल कह सकते हो। ऐसा समझ लिए कि भैया ईयरली से अगर हाफ ईयरली पे जाना है, तो टाइम रेट तो हो जाएगी हाफ, टाइम क्या हो जाएगा, डबल। डबल होने का लॉजिक वही है कि भैया इसमें 2 साइकिल हमारे पास आ जाए। 1 साल के अंदर कितने साइकिल आएंगे, 6 6 महीने के 2 साइकिल है। जब क्वार्टरली आप जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते थे कि भैया रेट मेरे पास 1 साल था, इधर टाइम कितना हो जाएगा, रेट तो 10 से 5 हुआ, 5 का आधा हो गया, 2.5 हो गया। टाइम में क्या होगा, 1 साल, 1 साइकिल था पूरा एक ईयर का, यहाँ पे 2 साइकिल हो गए, और फिर इधर टाइम क्या हो जाएगा, इस 2 का भी डबल हो जाएगा, दैट इज 4 क्वार्टर्स ईयर। बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप 1 साल के अंदर, भाई 6 महीने में कितना होता है, 6 महीने में आपने कैलकुलेट करा पहले ये पैसा 3 महीने पे, फिर 3 महीने पे एक और देखा, तो 6 महीने तक 2 साइकिल हो चुके। इसके बाद फिर आगे देख लो, 3 महीने पे फिर आपने कैलकुलेट करा तो तीसरा साइकिल, फिर 3 महीने में आपने दूसरा दिया, चौथा साइकिल। बेसिकली कितने हो गए हमारे पास, 4 साइकिल हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 साइकिल को वहां लिखा हो, 4 क्वार्टर ईयर्स हो गए, बेसिकली 4 क्वार्टर साइकिल्स हो, आप जो भी कहना चाहें। अब समझना क्या है, मुझे पता है कि चीजें बाद में वही समझ आती है जो बचपन से सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं कि जब भी रेट आती है आपके पास, रेट को तो हाफ कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। रेट को हाफ कर दिया, टाइम को डबल कर दिया। आगे अगर गए, रेट को फिर हाफ ईयरली से अगर क्वार्टरली गए, तो रेट को हाफ कर दिया, टाइम को डबल कर दिया। सेम चीज, रेट को हाफ कर दिया, टाइम को डबल कर दिया। इधर अगर 1 साल की बात है, तो यहाँ पे 2 साल, 2 हाफ ईयरली बात है। अगर 2 हाफ ईयरली है तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे उसमें आपके पास। 2 हाफ ईयरली का मतलब कितना हो जाएगा उसमें, 4 क्वार्टर्स आपके पास। समझ पा रहे बातों को? चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसके ऊपर ही। जैसे लिखा है, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट of interest corresponding to the rate of corresponding to the rate of 10% per annum compounded half yearly। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपने निकालना है भाई, हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। आपसे बोल रहा है कि हमारे पास व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट, आपने इफेक्टिव एनुअल रेट निकालनी है किस चीज की, ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास 10% की पर एनम की रेट है, तो आपने उसकी निकालनी हाफ ईयरली की रेट निकाल। व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर 10% ईयरली की रेट है, तो आपने क्या निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की रेट निकाल। मैंने अभी बोला था,
रेट ईयरली की 10% है, ये तो है ईयरली, साल में एक बार निकालनी है तो 10% लगेगा। लेकिन अगर आपसे बोल जाए हाफ ईयर में, तो रेट क्या हो जाती है, 10 का हाफ हो जाएगा आपके पास 5%, 5% हाफ ईयर। टाइम आपको दिया था 1 साल, पहले कितना बोला गया, 1 साल की बात कर, लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली में जाएंगे तो टाइम क्या हो जाए आपके पास, 2 हाफ साइकिल्स, 2 हाफ ईयर्स या 2 हाफ साइकिल्स आप कह सकते। अब क्या समझना है, जैसे आपके पास 10% पे तो नॉर्मल नॉर्मल तरीके से हमें पता है, लेकिन 5% पे 2 सालों का निकालना, 5% रेट है और 2 सालों का निकालना, अब बस वही इतना करना कि भैया 5% का एक साइकिल और 5% का दूसरा साइकिल, इन दोनों का रिजल्ट निकालना। आपको पता है कैसे निकलता है नेट रिजल्ट, हमने निकाला है पहले से, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन, तो 5% के दो सक्सेसिव निकालने हैं, बस इसका ये मतलब। तो क्या हुआ कि 5 + 5, 5 × 5 डिवाइड बाय, इधर से आएगा 10, इधर से आएगा 0.25, 10.25, बस इतना सा निकालना था, इतना सा आपके पास आंसर। इसमें तो आपके पास डेटा भी नहीं दे रखा कुछ कि SI/CI का डिफरेंस इतना है, ऐसा कुछ निकालना है आपने। आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो कि भैया हमारे पास इफेक्टिव एनुअल रेट्स क्या होंगे, समझ पा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। जैसे एक बेसिक सा सवाल इसमें और लिखा हुआ है, दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ चैप्टर्स को, थोड़ा और इसके ऊपर क्लैरिटी के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम एक साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो मैं अलग अलग से डिस्कस कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट अलग से, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट आपके पास मिक्सअप होकर चल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,000 at 18.7% per annum for a period of 9 months। 9 मंथ्स में आपने क्या करना है, 9 मंथ्स में आपने निकालना है कि भैया SI निकालो इसका। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको तो बेसिक से कर सकते। जैसे SI का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, SI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल PRT1, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। आप इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट इज SI निकालना है, प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और आपको टाइम भी दे रखा है, इसमें लगा दोगे तो भी हो जाएगा। बट इसके साथ चीजें और सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे आपके पास प्रिंसिपल है 35,000, रेट कितनी है आपके पास 18/7, टाइम कितना गिवन है आपके पास, टाइम आपको मंथ्स में गिवन है, बस ये ध्यान रखो। 9 मंथ्स का मतलब होता है 9/12 ईयर्स, ये सारा कुछ ईयर में चल रहा होता है तो इसको भी ईयर में लेना होता है। 9 मंथ्स का मतलब क्या है, 9/12 आपके पास क्या है, मंथ्स। 9/12 आपके पास ईयर आ जाएगा। अब इसे बस काट लो, आप आपस में कर सकते हो, 7 के टेबल पे कट जाएगा ये, 6 से काट लो इसको 3, 6 से काट लो 2 बार, और 2 को अगर डिवाइड कर लो या फिर आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 3 27, 9×3 = 27, 27 × 5 आपके पास होगा, तो ऊपर बचेगा 5,000 इंटू 27 डिवाइड बाई 2। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, चाहो तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में आपको जो बेटर है। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 25 हो जाएगा,
जीरो। तो बस यहाँ बचा आपके पास 25 × 27 और 2 जीरो इसके साथ है तो 2 जीरो, बस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बेसिक तरीके से सी आई एस आई का क्वेश्चन, आप आसानी से इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं कि भैया एस आई निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम भी गिवन है, नॉर्मल तरीके से। ये सवाल आपके पास अगर सी आई में, जैसे इसमें आपके पास सी आई में दे दिया कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना किसके ऊपर, 35,000 के ऊपर, और आपके पास रेट दे रखी है 18.7% पर एनम के हिसाब से, कितने टाइम के लिए लगाना है, 9 मंथ्स के लिए। अब बस इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज। जब आपके पास रेट पर एनम की, रेट आपको पता है कि पर एनम की मेरे पास रेट है 18/7%। अब इसको बस आपने बस इतना समझना है कि 9 मंथ्स में अगर आपकी चीज आ जाए तो कैसे करो। तो जो 18/7 रेट है, 18/7 जो रेट है, ये आपके पास 12 मंथ की है, ईयरली है ना पर एनम, ये 12 मंथ की रेट आपने निकालना है सिर्फ 9 मंथ्स की रेट, तो ये मल्टीप्लाई कर दें। क्या किया मैंने, ये रेट जो आपको है पर एनम की गिवन है, ऐसा लिख सकते हो कि जो 12 मंथ है उसकी रेट होगी 18/7%। एक मंथ की रेट कितनी होगी, 18/7%, अपोन में चला जाएगा 12 इधर। अगर एक मंथ की रेट आ गई 18/7, इधर 12, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आपको निकालनी कितनी है, 9 मंथ्स की रेट की। तो 9 मंथ्स की रेट कैसे निकलेगी आपके पास, 18/7 अपोन में 12 था, अगर चीजें ज्यादा करते तो मल्टीप्लाई कर, फिर लिखना नहीं होता सब कुछ। बस इसको यहाँ लिखने का तरीका ऐसे समझो कि जो 18/7 रेट है ये 12 महीने की है। तो मैंने 12 महीने से कंपैरिजन करा तो 12 महीने नीचे आ, जिस चीज की वैल्यू निकालनी 9 मंथ्स की निकाली तो 9 की मल्टीप्लाई है। आपने बस काट लो इसको, कितने से कटेगा ये, 6 की टेबल पे काट लो पहले इसको, 6×3 = 18, 6×2 = 12, इधर आपके पास बचा 27 और नीचे बचा 14। बस नंबर थोड़ा सा अजीब है क्योंकि एसआई के लिए सवाल था, मैंने बस सीआई में चेंज करके आपको बता दिया। तो रेट आपके पास होगा 27/14%। आप इस पे काम कर सकते हो, आंसर आंसर कर सकते हो। ये सवाल वैसे आपके पास एसआई का ही था, लेकिन मैंने बस बताने के लिए आपको कि सीआई में आ सकता है। सीआई में बस इसको चेंज करना कि 18/7 आपके पास पर एनम की रेट है, आपके पास निकालनी है आपको किस चीज की, 9 मंथ्स की रेट। तो 9 मंथ्स की रेट कैसे निकाल, दैट इज 27/14। ठीक है, रफ डेटा है, बस इसको समझाने के लिए मैंने बताया। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडर्स फॉर 2 ईयर व्हेन दे ईयर, एक ही सवाल है, ठीक है, ये वाला देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 for 2 year at 20% per annum when the interest are compounded half yearly and yearly। आपने क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चन गिवन है आपको कि भैया हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको डिफरेंस निकालना है। किस चीज का डिफरेंस पे, आपको ये सम दे रखा 10,000 रुपये, कितने टाइम के लिए है, 2 साल के लिए, किस रेट पे है, 20% पर annum। लेकिन किसके अंदर डिफरेंस निकालना है, व्हेन द इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड हाफ ईयरली और ईयरली। बेसिकली कह रहा है कि भैया जो भी पैसा है, इस पैसे को अगर मैं 2 साल के लिए लगाऊं ईयरली पे,
या फिर मैं इसी पैसे को मैं 2 साल के लिए लगाना है, लेकिन किस पे लगाना है, हाफ ईयरली पे, तब उसके बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, उन दोनों में मेरे को क्या डिफरेंस पड़ेगा। जैसे क्या मतलब हुआ, अब इसको देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी का 2023 का सवाल। जैसे मेरे पास फॉर सपोज आपके पास पता है कि रेट मुझे गिवन कितनी है आपके पास, 20% पर एनम की रेट, और टाइम भी आपको गिवन है कितना हमारे पास, 2 साल। टाइम आपको गिवन है 2 साल। पहले नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए कि सीआई कैसे निकालते थे। आपके पास सीआई निकालने के लिए क्या करते थे, 20% का इफेक्टिव रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भैया मेरे पास भाई 2 साल के लिए निकालना ना, 20% की रेट पे 20% की रेट पे 2 साल के लिए सीआई कितना होता है, 20 20 का, दैट इज 20 + 20 44 आ जाएगा। 20 × 20, 20 और 20 से 40 आता है, इधर से 4 आता है, ये हमने पहले निकाला। 44% पे आपके पास आ जाता है। पहले भी किया हुआ डिस्कस हमने कि भैया 20% 2 सालों के हिसाब से तुरंत आप निकाल के कर सकते हो 44%। लेकिन एक तो आपके पास ये 44% है, ये तो है ईयरली। अब आपने क्या करना है, हाफ ईयरली पे भी इसको दिखाना। हाफ ईयरली के लिए पहले बताओ रेट कितनी है। हाफ ईयरली के लिए जो रेट हो जाएगी आपके पास, हाफ हो जाती है, दैट इज 10%। टाइम क्या हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगी। मैं 2 साल है यहाँ पे, तो टाइम आपके पास 4 हाफ ईयर हो जाएगी। टाइम डबल हो जाता है, रेट आपके पास हाफ हो जाती है। अब बेसिकली क्या करना है, 10%, 10%, 10% और 10%, ये 10% की रेट है, कितने में निकालना है, 4 में निकालना है। 10% का 4 साइकिल निकालते हैं। समझ में अगर दिक्कत है तो मैं बता रहा हूँ दोबारा कि भैया हमने नॉर्मल निकाल लिया 20% का, जैसे नॉर्मल निकालते हैं 20% का 2 साल का सक्सेसिव हमने निकाला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव, वो 44% आ गया। अब इसको हाफ ईयरली में भी और कैलकुलेट करो। हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि भैया रेट तो हो जाएगी 10%, टाइम हो जाएगा आपके पास, रेट आधी हो जाती है, टाइम डबल होगा, तो 10% के 4 साइकिल बन गए। 10% भाई यही होगा ना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, इधर से लेके वहां तक जाने के लिए टोटल आपके पास मंथ्स कितने होंगे, 1 2 3 और ये 4 भाई। ईयर तो आपके पास ये हुआ ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक 6 6 महीने का मतलब 1 साल, 6 6 महीने का मतलब आपके पास 1 साल। तो लेने तो हमने 2 साल तक ही है, लेकिन साइकिल बदल गई। पहले तो 2 साइकिल में काम हो जा रहा था, पहले 1 साल का फिर दूसरे साल, लेकिन अब क्या हो गया, 4 साइकिल हो गए हमारे पास। तो साइकिल 4 होते ही हमें 4 का रिजल्ट निकालना है। 10% का नेट रिजल्ट हमें निकालना होता है। दोनों का रिजल्ट पता है आपको कैसे निकलता है, एक्स वाई तरीके से। भाई 10% और 10%, दोनों का सक्सेसिव रिजल्ट कितना आता है, 21। 10% और 10%, दोनों का सक्सेसिव रिजल्ट कितना आता है, 21। अब ये 21 21 पे फिर एक्स वाई लगा, दोबारा से आप एक्स वाई लगाओगे तो 21 + 21, 21 × 21 अपॉन 100, 21 21 से 42 आएगा, और 21 21 का मतलब स्क्वायर होता है, दैट इज 4.4। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 441 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 4.1, दैट इज 46.4। अब देखिए सवाल पे चलते हैं। आपको डिफरेंस दे रखा था भैया किस पे, आपको पता चला जब मैंने ईयरली निकाला वो आया मेरे पास कितना, 44%। जब आपने हाफ ईयरली निकाला वो आपके पास आया 46.4। ये निकाला मैंने। हाफ ईयरली पे ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना कम साइकिल होगा उतना ही ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हाफ ईयरली का हो गया 46.41, ईयरली का होगा 44, दोनों का डिफरेंस कितना, डिफरेंस मतलब इन दोनों का गैप कितना है, 44 हटा दोगे तो 2.4 में। अब बेसिकली क्या करना है, बस इतना करना है कि भैया इसके हमें पास पर पता है। जैसे आपको डिफरेंस पता चल गया 2.41 का होता है किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, तो आपने बस इस चीज को देख लेना कि भैया मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000, उस पर डिफरेंस निकालना है 2.4%। तो बेसिकली मतलब आपने 10,000 का 2.41% निकाला। जैसे आप निकालोगे ऑफ 10,000, बस मल्टीप्लाई करनी है आपने, पॉइंट हट जाएंगे, 2 पॉइंट हट जाएंगे, 10,000 है ये, 2 से तो 2 पॉइंट हट जाएंगे,
और 2 से पॉइंट आपके पास लिख ही देता हूँ, 2.41/100 इंटू 10,000। ये है 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेंगे। ये 2.41 की जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 10,000 था नहीं, 2 पॉइंट हटे हमारे पास, इसमें भी आपके पास 4 जीरो है ना, 4 जीरो, दिस इज 10,000। अब आपने भाई 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट हट गए, और इस 2.41 की जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे 240, इतना सही आपके पास क्या होगा आंसर क्या है। बस सवाल में समझना था कि हाफ ईयरली और ईयरली का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब आपने 2 साल के हाफ ईयरली निकाले तो वो 4 साइकिल होंगे, 4 साइकिल का मतलब 10 और 10 का आपके पास रिजल्ट, 10 और 10 का रिजल्ट, 10 और 10 का रिजल्ट 21, 10 और 10 का रिजल्ट 21, दोनों को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास ये आता है। अब इन दोनों का गैप लेना, इसका और इसका गैप लेना, जैसे गैप लिया तो 240 बना, आंसर आप देखते ही कर देते कि 1000 का 241 दैट इज 241। बट कोई बात नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि CISI के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, इसके अंदर भी हम लोग आगे भी चलेंगे, जहां मैं आपको ये सब सवाल वो चल रहे हैं जहां रेट और टाइम दोनों की होनी। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराया या कॉन्सेप्ट बताया उसमें रेट और टाइम दोनों की होती। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे जहां रेट और टाइम में से कोई एक चीज आपसे पूछता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं तो आप दोबारा जाके देख सकते हो। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से पहले आपने सीखना है परसेंटेज और रेशो। जैसे ही आपके पास परसेंटेज और रेशियो आपको आ जाएगा तो आप ये भी चीज आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड हैव अ नाइस डे।